कब से यहाँ रूम पे बैठी हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के ऐसे मौसम के साथ। अभी सुबह की लगभग 9 बज रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। कल रात से भी एक भी टाइम बारिश नहीं रुकी है। उस टाइम से अभी तक लगातार बारिश हो ही रही है और मौसम पूरा गुमसुम हो रखा है। चारों तरफ से काले काले बादल लगे हैं। कल तक थोड़ा उम्मीद भी रहती थी इधर साइड से मौसम खुलने की, पर आज वो भी उम्मीद नहीं है। यहाँ देखो कैसा हो रखा है चारों तरफ। और अभी सुबह की बस मैंने चाय पी है, नाश्ता पानी बनाने की तैयारी नहीं हुई है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उठी। कल रात को मेरा भयंकर वाला सर दर्द हो रहा था और ये सर दर्द हो किस वजह से रहा अब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 1 साल पहले मैंने अपने बाल परमानेंट स्ट्रेट करवाए थे। तो जिस टाइम स्ट्रेट करवाए थे उस टाइम पे बहुत सारा केमिकल वगैरह लगाते हैं मशीनों से, मतलब इतने जोर से खींचते हैं सीधे आंसू आ जाते हैं। तो उस टाइम का है वो केमिकल मेरे बालों में लगा होगा, तो उस टाइम से वो सर दर्द मेरा अभी तक हो रहा है। मतलब जब मैंने बाल स्ट्रेट किए उसके बाद से मैं अपने बालों पर रबड़ भी नहीं लगाती थी, मतलब क्लेचर से बांधती थी और ऐसे हमेशा ढीला बांधा रहता था। मैंने कभी टाइट नहीं बांधी थी। और परसों मैंने मार्केट जाने के लिए थोड़ा टाइट बांधा तो उससे मेरे बाल खींचते हैं ना, तो एकदम से सर दर्द हो जाता है। फिर भी जो मुझे लगा भी क्यों हो रहा, मैंने चश्मे भी बनवाए। कल तो ऐसे मरने वाला दर्द हो रहा था, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मम्मी के साथ भी ऐसी दर्द होता होगा। जब मेरी मम्मी बोलती है लाइट बंद करो, ये करो वो करो। आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे अपना सर। और अभी मुझे कमरों की अच्छे से सफाई करनी है, उसके बाद मुझे करना है नाश्ता पानी बनाने की तैयारी। और देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाती हूँ। बनाना तो ऐसा है जो दिन के काम भी आ जाए, जैसे आलू का झोल वगैरह। आलू का झोल मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं सोच रही आलू तो है, आंटी लोगों ने दे रखे हैं, तो आलू का झोल ही बना देती हूँ। फिलहाल कमरों की अच्छे से सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर दीदी वीडियो में देखेगी कमरों की सफाई नहीं होगी तो मुझे बोलेगी तूने कमरों में गदड़ मचा रखा है। इसीलिए सबसे पहले कमरों की सफाई करती हूँ दोस्तों, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर अभी बहुत सोच विचार करने के बाद मैं आलू का झोल ही बना रही हूँ, क्योंकि वो इस टाइम मतलब बस क्या ही आलू बोलते हैं उनको, तो ज्यादा मतलब देर तक रखेंगे उन पे पानी जैसे हो जाता है। तो मैंने कहा यही बनाती हूँ, यही मेरी फेवरेट डिश भी हो गई है। साथ में अभी लग गई हूँ बनाने पे। और ये घर के आलू थे ना, इसलिए ये ज्यादा गल गए हैं। मार्केट वालों की आदत पड़ी है ना मुझे, तो मैंने इनको देर तक रखा और आधा से ज्यादा आलू तो उसी में वेस्ट हो गए उसके छिलके के साथ। मुझे घर के आलू की आदत पड़ी थी, मैंने कहा थोड़ा और रहने देती हूँ, तब तक मैं सफाई कर रही थी। तो अभी मैंने प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची सभी इसी के अंदर चॉप कर दिया है, तो मैंने कहा फटाफट से बनाती हूँ मैं। सबसे ज्यादा मुझे तड़का डालने की रहती है दोस्तों। मैं सोचती हूँ तेल अभी मेरे मुंह पे आता है, इतना डरती हूँ मैं, तड़का डालती हूँ और भाग जाती हूँ। ऐसा डर किसको जरूर बताने, क्योंकि एक टाइम जला ना मेरा हाथ, इसीलिए मैं तब से डर रही हूँ। तो बनाते हैं जल्दी से नाश्ता। और मेरे लिए कमेंट आ रखा था, आप बोल रहे थे कि अपनी दीदी का जो ससुराल जाने का लुक है वो लुक दिखाना मुझे। तो मैं वो लुक तो आप लोगों को कैसे दिखाती, क्योंकि इसका यहाँ से लेके और सीधे हरियाणा तक बहुत लंबा सफर था। तो दीदी ऐसे नॉर्मली गई थी, जो लुक होगा दीदी का वही होगा। और मेरी दीदी पहुँच भी गई है, रात के 2 बजे पहुँच गई है। और दीदी की सासू माँ तो बहुत खुश हो रखे होंगे अपने बहू रानी को देख के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यहाँ का मैं संभाल लूंगी, तो आराम से जा छुट्टी वो कर, क्योंकि यहाँ से अभी मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। यहाँ रूम पे हमारा बहुत सारा राशन पानी है जो कि खराब होने की उसमें है। तो मैंने कहा उस राशन पानी को मैं यहाँ हूँ तो तब तक जब तक हूँ यूज भी कर लूंगी। बहुत सारा सामान है, आधा आधा पैकेट खोल के हम लोग ऐसे रख देते हैं और सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब तक यहाँ हूँ रूम की भी देख रेख हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम दीदी एक महीने बद्रीनाथ थी, उस टाइम भी रूम ऐसे छूटा पड़ा था। और इस टाइम भी दीदी जा रखी है, जितने दिन की भी छुट्टी जा रही है, फिर रूम ऐसे छूटा पड़ा रहेगा, तो फिर ऐसे में रूम की हालत खराब हो जाती है। तो अभी यहाँ कुछ काम भी है, बिजली का बिल भी आ रखा है, तो मैंने कहा साथ ही साथ वो भी जमा कर लूंगी। और अभी मैं बाहर मौसम देखने आ रखी थी, तो अभी भी यहाँ बारिश ही लगी है। ये देखो क्या करे दोस्तों, इस बारिश का कब बंद होगी मेरे तो समझ बात नहीं आ रही है। और आज भी शायद स्कूलों की छुट्टी है। आज सही टाइम पे सरकार ने स्कूलों की छुट्टी की, क्योंकि आज पूरे दिन भर बारिश ही है और मौसम खुलने का कहीं से नामो निशान नहीं है। साथ ही यहाँ पर सब्जियां जो रखी है, मैं धीरे धीरे इनको देखने पे लगी हूँ। जो चीज खराब होगी वो चीज मैं यूज में लाऊंगी। अभी खराब होने की कगार पे है मूली, तो मूली के मैं पराठे बनाऊंगी। साथ में ये आम है, तो अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे। एक आम खा रही हूँ ना, सीधे मैं दूसरे दिन खा रही हूँ खाना, इतने बड़े आम है ये। और अभी मेरा कर रहा था वो खाने का मन, सेब भी देखो खराब हो रहे हैं। अभी मेरा रायता खाने का मन कर रहा था, तो अभी तो मैं जा नहीं सकती इस बारिश में ऊपर।
तो अभी मुझे इसी में अपना चित बुझाना पड़ेगा, जो चीज़ अभी मेरे पास अवेलेबल है। वैसे तो छाछ भी है, पर गाय वाली छाछ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं छाछ को खा नहीं रही। तो अभी मेरा नाश्ता तो हो गया है और बार बार मैं यहाँ दरवाजे पे आ रही थी, वैसे बाहर का मौसम देखने के लिए, वैसे गाय को देखने के लिए, क्योंकि कल की बासी रोटी बची थी। तो मैंने कहा इनको वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है, गाय के काम आ जाएगी। जब भी हमारे रूम पे बासी खाना बचा रहता है तो मैं यहाँ से लेके नीचे रोड में रख देती हूँ। वहाँ पे गाय आती है, जिस भी टाइम तो खा लेती है। और किस टाइम से देखने पे लगी थी कब आएगी गाय कब आएगी, क्योंकि बाहर बारिश आ रही है तो रोटी रखूँगी वो गीली हो जाएगी। तो आप देखिए मुझे गाय, तो ये रोटी रखने जा रही हूँ मैं नीचे पे। और अक्सर जोशीमठ पे ऐसे होता है, जब भी बारिश आएगी, जब भी मौसम ख़राब होगा तो यहाँ नेटवर्क चले जाते हैं। तो हमारा जो वाईफाई है उसका नेट भी नहीं चल रहा है। तो मुझे अभी ऊपर छत में जाना है थोड़ा वीडियो पब्लिक करने के लिए। वीडियो अपलोड तो मैंने सुबह कर दी थी, सुबह अच्छा खासा नेट चल रहा था। और अभी मौसम जैसे ऐसा होता है ना, यहाँ बादल वादल लगते हैं या बारिश आती है तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क पे सिग्नल पे सीधा ढिंडा आ जाता है, 2 ढिंडे आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो अभी रोटी रखती हूँ, उसके बाद वीडियो पब्लिक करती हूँ। अले वहाँ से बुला रही हूँ मैं इसको, पर मुझे डर भी लग रहा है कि मुझे मार न दे। तो यहाँ पे रखी मैंने रोटी, अले खा खा। जय हो गाय माता। और हमारे रूम के बगल में देखो दोस्तों कितना बड़ा गधेरा आ रहा है। इस गधेरे को देख के इतना डर लग रहा है मुझे, पानी को देख के मुझे बहुत डर लगता है। आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में, पानी को देख के किस चीज़ को डर लगता है। और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो अभी मैं इसी रास्ते जाऊँगी शॉर्टकट। तो शॉर्टकट लेती हूँ, पता चल रहा गिर गई, यहाँ फिसलन हो रही है, सीधे नीचे जाऊँगी गधेरे में। और यहाँ देखो फिर से यहाँ लिंगड़े होने लग गए हैं, ये देखो कितने सारे हो रहे हैं बारिश में। तभी मुझे जाना है इस वाले रास्ते ऊपर, और लिंगड़े निकालने की सोच रही थी, पर अभी छोटे हैं ना, छोटे में क्यों निकालना, जब सब्जी लायक हो जाएंगे तब निकाल लूँगी। चलती हूँ तब। पता चल रहा गधेरे में बह गई, कल के न्यूज़ में खबर आ रही है। अपने रूम के बगल वाले गधेरे में बह गई अमीषा सरवाण, ब्लॉगर, ब्लॉग बनाने के चक्करों में गई थी। ए माँ, अभी मैं अपने कमरे के बाहर पे आ रखी थी और यहाँ पे मुझे एक पेड़ देखने को मिला। जो अक्सर हम लोग खड़े मसाला लेते हैं तो उनके अंदर जो पत्ता रहता है ना, तो वो यही पत्ता रहता है। इसका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैंने इसको ऐसे तोड़ा ना तो खुशबू देख कर ही पता लगाया। मैंने कहा ये वो वाला पत्ता है, क्योंकि इस पर वो वाली खुशबू आ रही है, पर नाम मुझे पता नहीं है। आंटी ने यहाँ पे लगा रखा है। पत्ते तो सूखते हैं इसको, पर यूज़ में कोई नहीं लेता, मतलब निकालता कोई नहीं है, किसी को ध्यान नहीं रहता है। मैंने इसके पत्ते सूखे देखे थे ना, तो वैसे लग रहे थे सेम। तो मैंने कहा आंटी को पूछूंगी, तो मैंने आंटी को पूछा तो वही पत्ता है जो खड़े मसाला रहता है ना, उनमें रहता है ये पत्ता। अभी नेटवर्क तो आ नहीं रहे हैं, नेटवर्क बंद हो गए हैं बारिश की वजह से। तो अभी चलती हूँ, मैंने कहा थोड़ा सोती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे क्या होता है ब्लॉग में। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मैं हूँ अकेली जोशीमठ में, और दीदी मेरी चली गई है अपने ससुराल। और साथ ही दोस्तों मैं एक कमेंट देख रही थी, वो आ रखा है सुजाता चमोली जी का। वो मुझे बोलते हैं, मतलब कमेंट करके वीडियो में, कि अपनी बहन को अपने ससुराल मत ले जाना, आप चले जाना, उसको तो फ्री खाने की आदत है, कहीं भी चली जाती है फ्री खाने के लिए। मुझे इस कमेंट को देख के इतना बुरा लगा, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, कि तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी वो। मतलब जिस टाइम पे मेरी दीदी के सास ससुर जी बीमार थे, उस टाइम पे मैं वहाँ गई थी। मतलब मैं देख रही ना, मतलब कितनी गंदी सोच है इनकी। क्योंकि परसों भी ये बोल रहे थे, मैं आंटी के यहाँ गई थी, परसों भी बोल रहे थे कि फ्री का खाने की आदत है। जिनके यहाँ गई थी आंटी लोगों के यहाँ, कि उनको कुछ लेके नहीं गई है। तो मैं उनको कुछ लेके गई हूँ, वो उनको पता होगा और मुझे पता होगा कि मैं उनके लिए क्या चीज़ लेके गई, और उनको पता होगा ये क्या चीज़ लेके आई है। पर जो ये कमेंट था कि अपनी दीदी का घर बर्बाद कर देगी, मतलब इस कमेंट को देख के सीधा मुझे रोना ही आ रहा है। कि मतलब कोई बहन हो सकती है क्या, मतलब अपनी बहन का घर बर्बाद करने वाली। या होता है ना, थोड़ा सोच के देख लो आप लोग भी। बहुत सारे लोगों ने जो मेरे सपोर्ट में होंगे, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है उनका, बहुत सारे रिप्लाई हो रखे हैं उस कमेंट में। पर मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ आगे, मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। कैसे कैसे सोच के लोग हैं, मतलब ऐसे कमेंट कर देते हैं।
अगर किसी को अच्छा बोलना नहीं आता तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं दीदी के ससुराल हरियाणा थी तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के कमेंट मुझे आ रहे थे, फ्री का खाने गई है, अपने घर जा, ये वो सो, कैसे भेज दे रहे तेरी मम्मी लोग, ऐसे वैसे, इन्हीं का कमेंट है वो सारा। तो मैं तो कुछ बोलूँगी नहीं इनको, इनके घर में शायद इन्हीं की नहीं बनती होगी, मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने उस बेस पे बोला, इन्होंने भी क्या पता अपनी बहन का घर बर्बाद किया होगा, या उस बेस पे मुझे बोल रहे होंगे। होता है ना, जब किसी के साथ खुद होता है तब वो दूसरे को भी बोलता है, तो वैसे इनकी हरकतें भी लग रही है मुझे। वैसे मेरी दीदी ने बहुत प्यारा रिप्लाई कर रखा है, मुझे इनका रिप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन ने, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा रिप्लाई किया है उनका, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो बहन है, आप लोगों ने सही कमेंट में लिखा है, मेरे लिए बड़ा भाई भी वही है, छोटा भाई भी वही है, सब कुछ वही है। जाने से पहले मैं अपनी बहन को बोला था कि रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तेरे पे राखी पहनाऊंगी, तो मेरी बहन को वो चीज़ याद थी। जैसे वो यहाँ से गई उसने बोला कि कल तूने मेरे पे राखी नहीं पहनाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तू वहाँ से आ जाएगी मैं पहना लूँगी। मतलब इन लोगों ने बोलने की इतनी हद पार रखी है ना, मतलब इतनी हद पार कर रखी है, क्या ही बोले। मतलब अपनी बहन का घर बर्बाद, कभी सोच भी नहीं सकती वो ऐसे। मुझे तो खैर कुछ नहीं बोलना है, आप लोगों ने बोल रखा है, सबने बोल रखा है उनको, मुझे कुछ नहीं बोलना है। ऐसा कमेंट कर दो ना, सीधे रोना आ जाता है, ऐसे बोल लेते हो दूसरे को ऐसे। मैं कब से यहाँ रूम पे बैठी हूँ, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी, कभी कभी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, या मैं कुछ चीज़ सुनती हूँ या किसी के साथ बहस होती तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मैं वो पवार जी भी मुझे इतने कॉल करने पर लगे थे, मुझे इतनी होश नहीं थी मैं उनका कॉल उठाऊँ। उन्होंने बोला तो अकेले तुझे कुछ हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं। अभी उठाए थोड़ी देर पहले मैंने उनका कॉल, और इनको देखो यहाँ, सुजाता चमोली जी को, बहुत अच्छी सोच है, एक लड़की हो के एक लड़की को ही बोल रहे हैं। मेरे से बड़े होंगे पहले तो आप, दूसरों को सपोर्ट करना नहीं जानते हो ना, तो दूसरों को गिराया भी मत करो, उल्टा भी मत बोलो। तो अभी शाम के टाइम पे थोड़ा बड़ी मुश्किल से बारिश बंद हुई, तो मैंने कहा भी थोड़ा बाहर चली जाती हूँ इधर उधर घूमने के लिए। साथ ही दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों के कमेंट देख रही थी, बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे ब्लॉग में। जब मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मुझे एक अंकल जी है, उन्होंने दवाई का नाम लिख के भेजा है, उस चीज़ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो उन्होंने बोला ये वाली दवाई खाना, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कई लोगों ने ये भी बोला कि माइग्रेन हो रहा है, तो मुझे नहीं पता माइग्रेन हो रहा क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं माइग्रेन का दर्द कैसे होता है। बट उन अंकल जी ने वो दवाई बता रखी है, मैं उस दवाई को ज़रूर लूँगी, क्योंकि जो दर्द हो रहा है वो सीधे मरने वाला दर्द हो रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, साथ ही अपनी मम्मी के लिए भी वो दवाई लेके जाऊँगी। आप लोगों ने देखा होगा मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। और एक कमेंट जो बहुत प्यारा आ रखा था मेरे लिए कि अमीशा आप भी जाते अपनी दीदी के ससुराल, मनीषा को कहाँ से देखेंगे, और आप जाते तो वहाँ की वीडियो भी हम देख लेते। तो आप लोग देख ही होंगे, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि इसको ससुराल लेके मत जाना, ये अपनी दीदी का घर बर्बाद कर देगी, फ्री का खाने जा रही है। और कई लोग हमारे इतने प्यारे हैं जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि आप भी जाते, वहाँ की वीडियो देखनी थी मनीषा के ससुराल की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। साथ ही उन मोहतरमा को भी देख लिया होगा, उन्होंने आज की वीडियो में भी कमेंट किया है, भले मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उन पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। उन्होंने मेरे को जितना रुलाना था रुला दिया है, जितना बोलना था बोल दिया है, फिर भी उनकी बातों पे हम इतना भी ध्यान नहीं देंगे। और आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप मनीषा को गलत सीख दे रहे हो कि काम मत करना। दोस्तों, मैं उस वे में नहीं बोल रही थी, मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने उसको यहाँ पे समझाया घर में। मैंने कहा ससुराल जा रही है, मैंने कहा दीदी आज सारा काम करना, सासू जी को इस बार आराम देना। पर मेरी दीदी की सासू माँ इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मेरी दीदी को काम करने देते ही नहीं है। बोलते हैं बेटा तो छुट्टी आ रही है तो अपनी छुट्टी इंजॉय कर, वहाँ तूने ड्यूटी करनी है, यहाँ आराम से रह। मेरी दीदी की सासू माँ इतने प्यारे हैं। पर मैं इसलिए बोल रही थी, दीदी को बोल रही थी, मैंने कहा काम सारे करना। फिर मैं जिसका भी रही थी, मैंने कहा ज्यादा मत करना हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना वो करेगी नहीं, इसलिए मैं बोल रही थी ज्यादा मत करना हाँ, ऐसे में बोल रही थी। मैं वैसे वे में नहीं बोल रही थी कि करना ही मत काम, मैं उसको थोड़ा जिसका रही थी, मतलब उसको चिढ़ा रही थी, उस वे में बोल रही थी। बाकी ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। और अभी शाम के टाइम पे मैंने कहा थोड़ा चलती हूँ ऊपर लक्ष्मी दीदी की दुकान तक, थोड़ा मेरा
चलना भी हो जाएगा, क्योंकि कमरे में बैठे बैठे भी बोरियत आ रही थी और अभी का मौसम भी थोड़ा ठीक था, तो मैंने कहा चल लेती हूँ एक बार बाहर घूमने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ दोस्तों लक्ष्मी दीदी की दुकान में। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे और अभी तो टाइम होने ही वाला है रूम पे जाने का। और ये लोकेशन हम दोनों की फेवरेट है, क्योंकि हम दोनों यहीं पे बैठे रहते हैं, यहाँ से आते जाते सब दिख जाते हैं। और पुराना जो कमरा था, जो ये दुकान है लक्ष्मी दीदी की, इसके ठीक पीछे पे था, तो उस टाइम में मैं यहाँ आती रहती थी। अब मेरे को आदत ही बन गई है और नीचे भी चली गई, पर फिर भी यहाँ आना नहीं छोड़ रही हूँ। और यहाँ पे है दीदी। हेलो दीदी। हेलो दगड़ियों, कन होला सभी सब बढ़िया होला आशा करती हूँ। हाँ और मैं भी बढ़िया अच्छी। और अब बारे अम्मी बोलो बोलो, कुछ नहीं होता। अम्मी से आई हूँ मेरी दुकान में। हाँ। मिल फोन करी अम्मी सबको। हाँ। वो दुकान में आवा मेरी। और ये दगड़िया ये साड़ी देखा तुम, देखो ये साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, मंगल स्नान की। ये देखिए, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है। मंगल स्नान की साड़ी है। और ये मैं सोच रही थी, मतलब इतना अच्छा है, ये 15 साल हो गई मेरी शादी को। हाँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूंगी, इतना वेस्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर साड़ी लगती है मुझे ये, तो मैं सोच रही थी इसका मैं लहंगा बनाऊं। हाँ। और आप भी प्लीज कमेंट्स करके बताना इसका मैं लहंगा बनाऊं या क्या बनाऊं मैं ये, क्योंकि ये नेट फैब्रिक में है। हाँ। वैसे ये दोबारा चल रहा है, लेकिन मुझे मतलब अब मेरी शादी का है तो इससे बहुत अटैचमेंट भी है। 15 साल हो गई साड़ी को। हाँ। तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताना लहंगा बना के ये अच्छा लगेगा कि नहीं। 15 साल पहले कुछ ऐसी साड़ी चलती थी और इस पे वर्क जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बहुत वर्क बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और लहंगाई, मुझे तो लहंगाई वो अच्छा लग रहा है, इसका लहंगाई अच्छा लगेगा। पर आप लोग भी बताना कमेंट करके। देखिए बहुत ही अच्छा है ये, देखो 15 साल पहले की साड़ी कुछ ऐसी रहती थी। और साथ में दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एडी भी आ रखा है। हेलो एडी। हेलो। कैसे हो? अच्छा। तो ये है दीदी का बालक। ये मेरा बालक है। हाँ, तो बताना दीदी की शक्ल आ रही है कि नहीं आ रही है। सेम टू सेम दीदी की शक्ल है एडी पे। एडी आप कितनी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। और आपकी स्कूल का नाम क्या है? आईबेक्स आर्मी फैमिली। हाँ, तो ये रहता है आईबेक्स आर्मी स्कूल में। और ये शैतानी कर रहा है इतना। हाँ, दीदी को परेशान कर दिया। में आके इतना शैतानी करता है ये। गाइस क्या कर सकते हैं हम। और ये कभी रोड में चले जा रहा, कभी कहाँ। वही तो। और इसके लिए भैया को बुला रखा है लाने के लिए, लेकिन तब से आए नहीं। हाँ। आज खेलने नहीं गया तो यहाँ दुकान में आ गया। वही तो लगा है देखने पे सारी चीजें। वहाँ देखो, वो देखो। तो जैसे ही मैं दीदी की दुकान से अपने रूम पे आई, मैंने खाने पीने की तैयारी कर ली थी। और खाने में अभी मैंने रात को चावल बना रखे हैं। देखो, चावल और आलू का झोल, और थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। और अभी मैंने कहा रात को मैंने भात इसलिए बनाया है क्योंकि दिन को अगर भात नहीं खाएंगे तो रात को भात खाने का मन करता है। आप लोग भी बताना कमेंट करके किस किस का मेरे जैसे होता है, रात को भी भात खाने का मन करता है। अगर दिन को नहीं खाऊंगी तो रात को जरूर करेगा और जरूर बनाऊंगी मैं। साथ ही मैं अकेले डिनर कर रही हूँ तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है, यानी कि अकेले मैं कभी खाना खाती भी नहीं थी। सुबह जैसे बनाती दीदी, मतलब सुबह खाना बनाती थी दीदी, 12 बजे आती थी, तो फिर भी दीदी के लिए रुकती थी, फिर भी नहीं खाती थी। और अभी भी मेरा अकेला अकेले बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। और आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप लोग मतलब कब तक हो या कब तक हो। मैं अभी हूँ 2-4 दिन फिलहाल यही हूँ, उसके बाद देखूंगी घर जाने का। जैसी मौसम ठीक रहेगा, जैसी आसमान साथ देगा, वैसे मैं घर की ओर निकल जाऊंगी, क्योंकि अभी भी यहाँ खतरनाक वाली बारिश लगी है। और हेलंग सेलंग में रास्ता भी टूटा है। और चमोली पुलिस में भी अपडेट आ रखा था, मौसम विभाग वालों ने भी अपडेट दे रखा था कि ज़्यादा यातायात नहीं करनी है, इधर उधर नहीं जाना है, जो जहाँ है वहीं सुरक्षित रहो। तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है दोस्तों, आप लोग जहाँ हो वहीं सुरक्षित रहो। जिनके घर नदी के किनारे या आसपास है तो वो लोग अलर्ट रहना भाई, क्योंकि आजकल जगह जगह देख रहे होंगे कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बादल फट रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। तो आप लोग सबसे पहले अपना ध्यान रखना, और काम बाद में होते रहेंगे। और आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।